हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका जो कल एग्जाम होने वाला है 29 तारीख को, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट पेपर आपको दिखाने वाला हूँ। इनको आराम से कर लेना। जो जो क्वेश्चंस इसके अंदर हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे, कंफर्म है, ठीक है। बट करके तो आपको ही जाना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन ना आए आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं उसका स्पेशल सोल्यूशन आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो यहाँ पे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही पेपर से। ये पहला पेपर है, इसके बाद ये पेपर, एक और पेपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहले पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे जैसे कि एक क्या कहते हैं, आपका समुच्चय वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि नेचुरल नंबर के लिए एक रिलेशन दिया है, तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, यानी कौन सा इससे डिफाइन करेगा, रियल नंबर में कौन कौन सी चीज़ आएगी वो बताना है आपको यहाँ पे, ठीक है। सो इसे करके देखिएगा। यहाँ पे आप इक्वेशन टाइप में देख लेना। ए बराबर आपको दे रखा है b-2, और b की वैल्यू आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, खाली 6 से मतलब 6 से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट करनी है बी की, ठीक है। तो 7 मान लो आप पुट करते हैं, तो 7-2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू क्या मिलती है, 5, ठीक है। तो आपने जब 7 पुट किया तो आपको 5 मिल रही है, तो 7 5 का कोई यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे आप एक बार चेक करना, 6 और 8 रख के, है ना, इसको चेक करना इस पे रख के। मतलब आप बी की वैल्यू एक बार आप 8 रखोगे यहाँ पे जब, तो बी यानी 8 हो गया ये आपका टोटल, -2। तो 8 में से 2 गए तो 6 बच रहा है। देखो ए की वैल्यू 6 मिल गई, यानी जब आपने बी की वैल्यू 8 रखी तो आपको ए की वैल्यू 6 मिल गई, यानी ऑप्शन नंबर बी, डी इज़ राइट, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको खाली रिलेशन में कुछ चीज़ें रख के देखनी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे आपको मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मैं सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन बताने लगा, बहुत देर हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, टाइम कम है। तो कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को ना आए पर्टिकुलर, वो पूछ लेना, ठीक है। आप, मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिणाम ए है ना, और लैम्डा एक शून्योत्तर अदिश है, तो लैम्डा ए वेक्टर का मात्रक सदिश क्या होगा वो आपको यहाँ बताना है। अगला क्वेश्चन याद दिया है, अवकल समीकरण की कोटि आपको यहाँ बतानी है मेरे भाई, ठीक है। सो कोटि तो सब बता सकते हैं, यहाँ पे क्या होगी, जहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंशियल हो रहा होगा, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ पे अवकलन हो रहा होगा वही उसकी कोटि होती है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवकलन आप खुद ही देख लीजिए कहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसका आंसर दीजिएगा। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में इस बार आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये पेपर हमने खुद बनाया भाई, तो इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। एक यहाँ पे आपको साइन इनवर्स x बराबर वाई दिया है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। कंडीशन के सब क्वेश्चंस पढ़ के जाना। अब एक एक नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पे। बहुवेग आपको बताना आना चाहिए। बहुवेग का मतलब ये होता है कि आपको मैनी वन के लिए कोई कंडीशन हो वो पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन आपको यहाँ बताना है, इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक्स की पावर वाई दे रखा है ना, तो आपको यहाँ लॉग लेना पड़ेगा, जो क्वेश्चन 10 दिया है ना, तो log x की पावर y हो जाएगा, और इधर आपका log 10 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे y log x आ जाएगा, इधर कहीं आप log की प्रॉपर्टी लगाओगे, जो इक्वल्स टू 1 के रूप में आपका ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी का आपको यहाँ डिफरेंशियल करके dy ओवर dx निकालना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे √3 दे रखा है 10 इनवर्स में, तो मान बताना है, ठीक है, करिएगा। यहाँ पे क्या है कि फलन इत्ते का x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पे गुणनखंड नियम लगेगा, 2x को छोड़ो इसका करो, फिर इसको छोड़ो उसका करो, ठीक है, वही वाला है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसका मान निकालना है, दो वैल्यूज़ हैं, है ना, पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, ऐड कर दो, ठीक है। सरल करना है इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा एक बार। cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, करके जाना है ना। कैसे करना है, यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कराओ अंदर पहले cos थीटा की, ऐसे यहाँ साइन थीटा के अंदर कराओ, उसके बाद दोनों को ऐड करके देखो, है ना, उतना करके आओगे, बहुत है, इनफ है उतना, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सो थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन भी दिखे कितने मार्क के। डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है इस पूरी इक्वेशन में, मस्टली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 2024 एग्जाम बोर्ड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ई की पावर वाई एक्स इजुकल्स टू, ये आपको डिफाइन करना है, दर्शाना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे शो करना है आपको, ये ऐसे होगा। इसका फर्स्ट डिफरेंशियल निकालो, उसके बाद उसी का डिफरेंशिएट करके सेकंड निकालो, और जो फर्स्ट डिफरेंशिएट निकाला था उसका होल स्क्वायर भी करो, देखो क्या बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है। इसके हमने अथवा में एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा है आप सभी के लिए, ठीक है। इक्वेशन टाइप का एक क्वेश्चन इस बार आना है, कंफर्म है कि ये वाला मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कंफर्म है कि यही वाला क्वेश्चन आएगा, बट इक्वेशन टाइप एक क्वेश्चन आएगा, हल्का क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में, ठीक है। सो इसे करके जाइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, ये भी लॉग वाला ही क्वेश्चन। देखो एक्स की पावर वाई दे रखा है, और मतलब वाई की पावर एक्स और एक्स की पावर वाई दे रखा है, यहाँ भी लॉग लोगे दोनों साइड में, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, फिर आप डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लोगे डायरेक्टली, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे इंटीग्रेशन का देखो कितना सरल सा दिया है, और ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे वही काम करना है आपको, tan इनवर्स एक्स को लेट कर लेना t, तो आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो व्यापक हल, इसका पूरा सोल्यूशन वेट करा रखा है,
ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है मैं कहूँगा, ठीक है। सो इसको करके जरूर जाना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है कि प्रक्षेप निकालना है, प्रोजेक्शन फाइंड करना है आपको। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, फुल्ली डिफाइन कर रखा है, कैसे निकालते हैं, किसका किस पर, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैंने अपने चैनल पे भी बताया, बहुत बार आके बताया, ठीक है। सो एक बार आप चैनल विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है समझना, दिए हुए सदिश इतने और इतने के लिए यहाँ पे क्रॉस वेक्टर आपको निकालना है। आप निकाल सकते हो, वही वही सारणी बनानी पड़ेगी, IJ K लिखने, उसके बाद उनकी डायरेक्शन रेशियोज लिखने, ठीक है। यहाँ पे करना है, सिद्ध करना है तुल्यता संबंध के लिए। तुल्यता संबंध का इस बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, हाईयर चांसेस है। अगला क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक संख्या के लिए आपका टॉपिक कट गया है, ये क्वेश्चन हमने गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया था, ठीक है, इसको मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है भाई दो, देखो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम में, इसको भी करके जाइएगा। यहाँ भी वही है, देखो दो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दे रखी हैं, उसके बाद यहाँ पे ये फाइंड करना है, इसको डिफाइन करना है ना। मैं हो सका इसकी वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लैम्डा की वैल्यू के लिए यहाँ पे संतत प्रूफ करना है, ठीक है, मतलब संतत है ये आपको बता रखा है, लैम्डा की वैल्यू निकालो। इंपॉर्टेंट वर्धमान फलन का या फिर ह्रासमान का एक क्वेश्चन आना है, बट जो ये फंक्शन है इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन के लिए पढ़ के जरूर जाना, दोनों चीज़ें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन के दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, एक और बताने जा रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने इंटीग्रेशन के इसमें दिख रहे हैं इनको कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इस टाइप का एक आपका वेक्टर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। वेक्टर का जो क्वेश्चन होगा इस टाइप में एक आएगा, 4 मार्क का, मतलब लॉन्ग टाइप में जो क्वेश्चन है। ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, इसके समांतर आपको एक मात्रक सदिश निकालना है। मतलब पहले तो ये निकालो आप, जो ये पूरी इक्वेशन दी है, मतलब 2A वेक्टर, उससे माइनस करो B वेक्टर को, फिर उसमें प्लस कर दो 3C वेक्टर, ठीक है। जो एक नया वेक्टर आपको फॉर्म मिलेगा उसका मात्रक सदिश निकालना है, इसका मतलब उसका कैप निकालना है। फॉर द एग्जाम्पल ये जो इक्वेशन है, इसके बाद आपका एक नया वेक्टर आपको मिला, उसको आप कह रहे हो वो होगा मान लो D वेक्टर, तो यहाँ पे आपको D कैप निकालना है, ठीक है। D कैप कैसे निकालते हैं सबको पता है, मॉडुलस निकालो फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा है कि समतल का सदिश ज्ञात करो जो इससे 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 जाता है। कौन नहीं कर पाएगा बताओ, है ना। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये ठीक है। स्वतंत्र घटना के लिए बताना है भाई, यहाँ पे मान प्रूफ करने हैं, PA दे रखा है, PB दे रखा है, इंटरसेक्शन और यूनियन आपको फाइंड करना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, करना। स्वतंत्र घटना दे रखी है आपको। आव्यूह के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसको करके जरूर जाना, ठीक है। इन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, एक शत्रु वाले हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना। इसमें वेक्टर आपको मतलब एक क्या कहते हैं फंक्शन दे रखा है, उसके बाद आपको इसमें न्यूनतम मान इसके लिए निकालना है, इसी फंक्शन के लिए बिंदु भी दे रखा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे एक क्वेश्चन अभिलंब का समीकरण और क्या कहते हैं स्पर्शरेखा का समीकरण दोनों से आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो आपका समाकलन के अनुप्रयोग है उससे वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समाकलन के अनुप्रयोग से ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नहीं ये आपका उसका क्वेश्चन है, आपका समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ये वाला भी पढ़ के जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशिष्ट और व्यापक के लिए एक एक अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी इस बार बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांस है, तो न्यूनतम दूरी पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैंने इसलिए रखे हैं भाई, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। देन आपका ये देखो एक क्वेश्चन आ गया, है ना, इसका तो कोई भी आ सकता है क्वेश्चन, बट मैंने ये रख दिया क्योंकि आपके यूपी बोर्ड में बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है। तो ये यही हो सकता है ये आ जाए, नहीं तो सबको ये क्वेश्चंस तो आते ही करके जाएंगे आप लोग। देख लो अभी प्रायिकता का बच्चे कहते रहते हैं सर कुछ बता दो, ये क्वेश्चन देख लो आराम से, इसकी फोटो खींच लो आंखों में, करके जाना। उसके बाद एक क्वेश्चन ये खींच लो और दो क्वेश्चन अभी मैं और बताऊंगा इसके, ठीक है, अगले वाले पेपर में। चलो अगला पेपर देखते हैं। यहाँ पे ये पूर्वानुमानित पेपर है, यानी ऐसा पेपर आपका आ सकता है बना हुआ, ठीक है। सो देख लेना इसे थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। ईयर मैंने वहाँ पे थोड़ा हटा दिया है, उसको थोड़ा ध्यान देना। ये क्वेश्चन से देखो, दो आधारित संक्रिया का क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, इसको मत करिएगा। ये क्वेश्चन देखो सेकंड वाला इसका, ठीक है, ये वाला। उसके बाद एक वर्ग अवयव दे रखा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे dy/dx का कोटि का एक क्वेश्चन देखो, दोनों पेपर में देखने को मिला। मूल बिंदु से दूरी निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इक्वेशन से dy/dx फाइंड करना आना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी अभी अभी पिछले पेपर में शायद देखने को मिला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं। अगला पेज पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे ए वेक्टर दे रखा है, मॉडुलस ऑफ ए का मान निकालना है, ठीक है। कर लोगे, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ए वेक्टर दे रखा है और बी भी दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द फाइंड द वैल्यू ऑफ बिटवीन ये वही है, मतलब इसका इंग्लिश में लिखा है उसे, ठीक है।
चलो यहाँ पे कहा है कि x का मान निकालो, कहीं दो ये डिटर्मिनेंट बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे दोनों को तो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, इसका वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, दोनों से आपको इक्वेशन टाइप चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो दो इक्वेशन टाइप का एक क्वेश्चन 100% मेरे से लिख के ले लो, इस बार आना आना है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन डाला है इक्वेशन टाइप का, ठीक है। आपके पेपर में देखने को मिलेगा, नंबर देखते चलो, दो दो नंबर के क्वेश्चन है ये। उसके बाद यहाँ पे देखो लॉग का भी एक क्वेश्चन इस बार हाईयर चांस बना रहा है कि एक आएगा जिसमें आपको लॉग लेना पड़ जाए या हो सकता है आपको लॉग दिया भी मिल जाए, ठीक है। सो दोनों टाइप के क्वेश्चन से इसको करके जाना इंपॉर्टेंट है। अंतराल फाइंड करना वर्तमान के लिए, है ना। ह्रासमान के लिए अंतराल फाइंड करना, अंतराल भी आना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का, ये करके जाना। उसके बाद व्यापक हल का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना। उसके बाद देखो एक सिंपल सा कभी कभी पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं पूछेगा, खाली आपको आईएफ इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ लेगा, ठीक है। यानी समाकलन गुणक पूछ लेगा यहाँ पे, ठीक है, गुणक। तो अगला क्वेश्चन देखो प्रक्षेप का, यहाँ भी मैंने एक रखा है क्वेश्चन प्रक्षेप का, इस बार आना है। प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन 100% आना है, ठीक है, करके जाना। नहीं आता है चैनल विजिट करो, हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको। यहाँ पे देखो इससे हो के जाने वाली, है ना, रेखा का सदिश समीकरण यहाँ पे आपको बताना है, करिएगा। उसके बाद देखो अंतःखंड को भी आपको फाइंड करना आना चाहिए। उसके बाद देखो तुल्यता संबंध का एक क्वेश्चन मैंने इसमें भी रखा है, इसका मतलब तुल्यता संबंध तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना, ठीक है। एक अच्छादक का एक क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस है, तो इसको करके जाना। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्रूफ करने वाला आपको दिखा है तो इसको जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट आके यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है ना, ये क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट होगा, दोनों पेपर्स में आपको देखने को मिला है। उसके बाद देखो आव्यूह दे रखा है यहाँ पे आपको और ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आव्यूह एक्स ज्ञात करो यदि ये बराबर है, तो कैसे करोगे, आव्यूह एक्स आप मान लोगे, है ना। जैसे कि पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन कब हो सकती है पॉसिबल, आप देख लो, मैं समझा देता हूँ। कोई भी मैट्रिक्स है 3/2 की है फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो वैसे 2/3 की यहाँ पे दे रखी है जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपकी है 2/3 की, ठीक है। तो 2/3 की मैट्रिक्स है, और जब ये आपकी फॉर द एग्जाम्पल 1/2 की बनेगी तभी 2 मिलेंगे ना, तभी तो इसकी मतलब एक्स जो मैट्रिक्स होगी या तो वो 1/2 की होगी, ठीक है। और आपको बराबर भी दे रखा है कि ये आनी चाहिए, इसका मतलब ये कितनी बाई कितने की है, 2/3 की मैट्रिक्स आपकी यहाँ बन रही है, ठीक है। इसका मतलब जो आपकी एक्स मैट्रिक्स होगी वो कितनी बाई कितने की बनेगी, समझिएगा क्वेश्चन को। ये आपको दे रखी है 2/3 की, ठीक है, ये आपको दे रखी है 2/3 की, ठीक है। तो इतना तो कन्फर्म है कि एक्स में इधर तो 2 आएगा और आगे क्या चीज़ आएगी वो आप देखो, है ना। आगे क्या चीज़ आएगी वो आप देखो, आपको 2/3 की मैट्रिक्स बनी हुई मिल रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो आसान तत्व बिंदु को फाइंड करना है, करिएगा। उसके बाद यहाँ पे dy/dx फाइंड करना है, पूरी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन यहाँ पे मस्टली ये पढ़ के जाना, 1 2 3, और कुछ क्वेश्चन मैंने 3 पीछे बताए हैं, इनको करके जाना। इनमें से एक कन्फर्म है कि देखने को मिल रहा है, ठीक है, इतना कोई नहीं बताएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, करिएगा इसे। देखो यहाँ पे एक स्वतंत्र घटना का क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिला है, स्वतंत्र घटना की हर एक चीज़ पढ़ के जाना। फिर से आव्यूह का अनुप्रयोग करो यहाँ पे, ठीक है। उसका देखो यहाँ प्रयोग करके आपको यहाँ क्या कहते हैं इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, सोल्यूशन करना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो अभिलंब और स्पर्श का समीकरण, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये प्रूफ वाला, जो बच्चे कहते हैं सर बता दो, है ना, 6 वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाना प्रूफ वाले में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, लास्ट पेज, लॉन्ग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन में पिछली बार में क्या था, यहाँ पे एक्स लिखा था शायद, नहीं सॉरी, यहाँ पे a² लिखा था, यहाँ b² लिखा था, तो क्वेश्चन वही है, देख लो, है ना। बस यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको अलग चीज़ फंक्शन बदल दिया, पूरा क्वेश्चन वही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे किया है कि कर लेना, बताने की जरूरत नहीं है। व्यापक हल में एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, और पीछे जो बताएं पिछले 2 पेपर में वो भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये देखो वही वाला है, ठीक है। देखो समतल, उस समतल का समीकरण याद करो जो समतल इतने इतने को प्रतिच्छेदित करता है, इतने से होकर जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे न्यूनतम दूरी का एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, इनको जरूर पढ़ लेना मेरे भाई, इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जो पीछे, 4 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, कुछ मत पढ़ो प्रोबेबिलिटी में, 4 जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इतने सारे क्वेश्चन थे, मैं कहता हूँ कि आपको सब करने चाहिए, समथिंग समथिंग आप समझ लो कि 28 क्वेश्चन इसमें हैं। और क्या कहते हैं, पिछले पेपर में कितने क्वेश्चन थे, पिछले पेपर में आपके 28 थे, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 28 और 28 आपके हो गए टोटल 6,
और 5 56 क्वेश्चन आपके टोटल हैं, ठीक है। सो 56 के 56 क्वेश्चन जिसने इसने कवर कर लिए, कम से कम ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, 25 से 30 क्वेश्चन आपको, है ना, 25 से 30 क्वेश्चन। अब 25 से 30 में तो पूरा पेपर ही आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो 25 से 30 क्वेश्चन, इनमें से आपको हायर चांस है कि देखने को मिलेंगे। अब इतने नहीं मिले तो मिनिमम तो आपको इसमें 12 से लेके 17-18 क्वेश्चंस तो देखने को मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो इतना तो करके जाना है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सो वीडियो कहीं अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए ऐसी वीडियोस आने वाली इस चैनल पे, ठीक है। सो थैंक्स अबाउट इट, देन सी दैट वीडियो फ्रॉम यूटी एजुकेशन ऑफिशियली यूट्यूब चैनल।